तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार से वीडियो लेके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाबू। और हम लोग इससे पहले पढ़े थे वॉइस, पढ़े थे कि नहीं? मेरे चैनल पे आपको वॉइस मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें मैंने आपको कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस को बताया था, ठीक है ना। आज हम लोग कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो वॉइस रहेगा वो मॉडल से रहेगा। किससे रहेगा बाबू? मॉडल वर्ब से रहेगा, जिसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि यदि हमारे पास मॉडल वर्ब्स वाला यदि वॉइस फॉर्म होता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन यदि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग का जो बाबू सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमारे पास जो बाबू क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको हम लोग पैसिव फॉर्म में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो भी क्वेश्चन बाबू होने वाला है वो रहने वाला है हमारे पास मॉडल वर्ब से रहने वाला है। किससे रहने वाला है बाबू? तो मॉडल वर्ब से रहने वाला है। किससे रहने वाला है बाबू? मॉडल वर्ब से रहेगा, मॉडल वर्ब रहेगा, ठीक है। तो इसमें से आपको मैंने सवाल को दिया है जो कि, और कुछ सवाल जो है मैं आपके लिए 2 सवाल छोड़ दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो हमारे पास बाबू सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आई शैल हेल्प यू। क्या है बाबू? आई शैल हेल्प यू। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मॉडल वर्ब्स को डालेंगे, जो भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स रहेंगे उसको डालेंगे। उसके बाद बी डालेंगे। क्या डालेंगे बाबू? बी डालेंगे। उसके बाद वर्ब 3 डालेंगे। उसके बाद जो हमारा इधर से सब्जेक्ट आएगा उसको हम लोग सब्जेक्ट को डाल देंगे, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है बाबू? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, पता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से आपको फॉलो करते चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। मेरे पास सवाल है आई शैल हेल्प यू। यहाँ पे आपको पता है कि यू जब हमारे पास आएगा तो यू का तो यू ही होता है। क्या होता है? नॉमिनेटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका जब बाबू ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन हमारे पास जब ये नॉमिनेटिव केस में आएगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यू का क्या होगा? यू ही होगा। तो यू शैल क्या लिखेंगे बाबू? यू शैल बी। और आपको पता है, मैंने बताया है कि बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारे पास बाबू क्या है? हेल्प है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू? तो हेल्प होता है। आप एक एक चीज को समझते चलिएगा और आप करने का प्रयास कीजिएगा। यू से आई शैल बी हेल्प्ड और बाय लगाना है और क्या करेंगे बाबू? आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो आई शैल बी हेल्प्ड बाय क्या हो जाएगा? यू शैल बी। ध्यान दीजिएगा बाबू, यू शैल बी हेल्प्ड बाय मी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू विल बी टीच हर। यू विल बी टीच हर। तो हर का क्या होगा बाबू? तो सी होगा। तो क्या होगा? सी विल बी। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या बनता है? तो टॉट बनता है। क्या बनता है बाबू? टॉट बनता है। तो हो जाएगा टॉट। क्या हो जाएगा? टॉट बाय। और यू का क्या हो जाएगा बाबू? यू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? आई शैल डू इट। तो इट का भी जब सब्जेक्टिव केस में आएगा, ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है और जब हमारे पास सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, मैं आपको बताया हूं कि ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। तो इट का क्या होगा बाबू? तो इट ही होगा। और इट के साथ क्या लगाएंगे? इट विल भी लगाएंगे। तो इट के साथ लगता है विल, इसीलिए शैल इसमें यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट होगा? अकॉर्डिंग टू इट के अकॉर्डिंग होगा। तो इट विल बी डू का डन हो जाएगा। अब बाय लग जाएगा। उसके बाद मी का क्या? आई का क्या हो जाएगा बाबू? मी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। बिल्कुल, यू कैन डू इट, ठीक है ना। तो क्या होगा? इट का इट ही रहेगा और कैन के बाद हो जाएगा कैन बी। तो इट कैन बी, डू का डन हो जाएगा और बाय यू। तो क्या लिखे हो जाएगा? इट कैन बी डन बाय यू, ठीक है ना बाबू। अब है ही कुड बीट हिम। ही कुड बीट हिम। तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे हिम के लिए हम यहाँ पे ही लिखेंगे। ही कुड बीट हिम। तो ही का ही हो जाएगा और यहाँ पे कुड के लिए कुड हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडल है और आपको मैं बताया हूँ कि मॉडल के साथ बी आएगा। तो ही कुड बी क्या हो जाएगा बाबू? ही कुड बी बीट का क्या हो जाएगा? बीटेन हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? बीटेन। तो ही कुड बी बीटेन और बाई, और ही का क्या हो जाएगा बाबू? हिम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वन इसमें जो छठा नंबर बाबू है, ही माइट सोल्व इट। ही माइट सॉल्व इट। तो क्या होता है बाबू? इसमें मे भी होता है और माइट भी होता है। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट
ऑट, ये सब हमारे मॉडल्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, ही माइट सोल्व इट। इसका जो आंसर है बाबू, जो 6 नंबर वाला है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बाबू जो 7वां नंबर सवाल है वो है यू मस्ट हेल्प द पुअर। यू मस्ट हेल्प द पुअर, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा बाबू, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लेंगे तो हो जाएगा द पुअर, क्या हो जाएगा बाबू, द पुअर मस्ट बी, द पुअर मस्ट बी, क्या हो जाएगा, मस्ट बी। हेल्प का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म बाबू, तो हो जाएगा हेल्प्ड। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू। होगा कि नहीं, सो बताइए, होगा नहीं। एक कहावत है कि एवरीवन, इंग्लिश में कहावत है कि एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। इसका बाबू मतलब होता है कि हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। अच्छे रिजल्ट सबको चाहिए, अच्छे मुकाम हर लोग को चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो मुकाम हमें कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा बाबू। इसीलिए हमें मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बाबू, तो क्या हो जाएगा बाबू, हमें मेहनत करना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आपको बताया हूं कि मुझे हमें मेहनत करना चाहिए। यू मस्ट हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो 8वां नंबर सवाल है बाबू है कि यू शुड हेल्प हर, यू शुड हेल्प हर। तो क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, हर का क्या होता है बाबू, तो हर का सी होता है सर, और शुड के लिए तो शुड ही होगा, तो सी शुड बी, क्या हो जाएगा बाबू, सी शुड बी, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा बाबू, और बाई हो जाएगा, और यू का क्या होता है, यू। हो जाएगा कि नहीं, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट इट। तो क्या हो जाएगा बाबू, इट का तो इट ही रहेगा, और इट कैन बी, बाबू ध्यान दीजिएगा, इट कैन, आपको मैं बताया हूं कि मॉडल के जस्ट बाद आपको बी लाना है, तो इट कैन बी। लिफ्ट का क्या होता है बाबू, तो लिफ्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लिफ्टेड, इट कैन बी लिफ्टेड बाई, और मी का आई का क्या हो जाएगा बाबू, तो मी हो जाएगा। होगा कि नहीं, सो बताइए। अब है ही कुड किल द बर्ड, ही कुड किल द बर्ड, तो द बर्ड को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे द बर्ड, क्या लिखेंगे बाबू, द बर्ड कुड बी, क्या लिखेंगे बाबू, द बर्ड कुड बी। किल का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो किल्ड हो जाएगा सर, तो द बर्ड कुड बी किल्ड, और बाई लगाएंगे, इसके बाद ही का क्या लिखेंगे बाबू, तो हिम लिखेंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं कि सी कुड बाय अ कार, तो क्या हो जाएगा, अ कार हमारा ऑब्जेक्ट होगा बाबू, इसे लिखेंगे अ कार कुड बी, क्या लिखेंगे बाबू, अ कार कुड बी। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बाई का जो थर्ड फॉर्म होता है बाबू बाउट होता है, क्या होता है, बाउट होता है, तो कुड बी, क्या लिखेंगे, कुड बी, अ कार कुड बी बाउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, बाउट हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा, बाई हर। हो जाएगा कि नहीं, चलिए बाबू मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मिटा देता हूं, आपको स्ट्रक्चर नोट कर लेना था पहले। चलिए आई लास्ट वन जो है बाबू, जो लास्ट वाला है वो है कि आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है बाबू। ठीक है, जब मैं आपको बोलता हूं ना कि इसको आप कमेंट में करें, आप गलत करो ऐसा ही करो, लेकिन करो कमेंट। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलता है, पहले तो मैं मोटिवेट होता हूं कि नहीं मेरे बातों को बच्चे सुन रहे हैं, मेरे बातों को बच्चों सुन रहे हैं, इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए फिर से काम करने के पास मेरे पास एक अलग से पोटेंशियल आता है, मेरे पास एक अलग से ऊर्जा आता है, जो कि मेरे काफ़ी इंस्पायरिंग होता है। ठीक है बाबू, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, एक कहावत अब मैं आपको और बोलता हूँ कि वो मुझे मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, कि वो मुझे मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें तो गलत बात है, तो हमें कोशिश जरूर करना है बाबू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।